भाई हस्बैंड के अपने हाथ में होते हैं कंट्रोल में रखे, लेकिन आजकल हस्बैंड खुद जोरों के गुलाम बने हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं। I have a भाभी, ठीक है, and she's a best friend of mine. हो कोई इस बात आपकी तरह खूबसूरत। दोस्त सारे बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि माँ बाप से हमारी लड़ाई होती है। सास हर किस्म की होती है, एक जैसी नहीं होती। जाहिर है अगर वाइफ सही चलेगी तो सास भी सही चलेगी। जब वो अपने बच्चों के साथ सही चल सकती है तो उसके साथ नहीं चलेगी, वो भी तो बेटी की तरह ही है। मगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के बाद शादी करनी है, क्योंकि आमिर लियाकत की तरह एक छोड़ जाए तो दूसरी तो करूँ ना। ज़िंदगी अच्छी हो जाती है शादी के बाद। तो देखो अभी पार्क में बैठा हूँ, शादी हुई होती तो मैं घर पे होता। तो मुझे लगता है जब हालात बदल जाते हैं तो ज़ाहिर इंसान को ही बदलना पड़ता है। मुझे पढ़ी लिखी नहीं पसंद है, मुझे जो ना पढ़ी हो वो पसंद है, क्योंकि उसको पता तो नहीं होगा ना कि कराची में कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन सी चीज़ खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरजुलान आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट में। अब एक मसला हम देखते हैं कि लोगों को शादी के बाद बड़ा पेश आता है, वो ये कि बहू का कहना होता है कि मेरा शौहर चेंज हो गया, सास का कहना होता है कि बहू की वजह से मेरा बेटा चेंज हो गया, और जो बेटा बेचारा होता है उसका कहना होता है कि मेरी बीवी चेंज हो गई। तो आखिर ये सारा मामला है कि आए लोगों से सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो ये बताएं कि ये जो शादी के बाद सासें कहती हैं कि हमारी बहू आ गई तो हमारा बेटा चेंज हो गया, बहू कहती है कि हमारा जो है शौहर चेंज हो गया सास की वजह से, आपको किन मसले मसाइल का सामना है? मैं तो सिंगल हूँ। नहीं, अगर आपकी कोई दोस्त मैरिड है, आपने देखा कि शादी के बाद उसमें क्या चेंजेस आई हैं? देखिए, ये अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये हस्बैंड के अपने हाथ में होता है कि वो अपनी वाइफ को जो है अपने कंट्रोल में रखे और उसे स्टार्ट में ही बता दे कि किस रिलेशन की लिमिट कहाँ तक है, सास से कैसे बिहेव करना है, और सास अपनी अम्मी को भी बता दे कि आप इसको बेटी समझ के चले, और उस वाइफ को भी बता दे कि इसको माँ समझ के बैठे, तभी ये रिलेशन आगे चल सकते हैं। वरना तो इस तरह अगर वो उसकी साइड लेगा, बीवी कहेगी भाई तुम माँ के पास ही जाओ, माँ की साइड लेगा, बीवी कहेगी कि तुम मेरी साइड ही ले रहे हो, मैं तो ऐसे ही आई हूँ, तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। ये भाई हस्बैंड के अपने हाथ में होते हैं कंट्रोल में रखे, लेकिन आजकल हस्बैंड खुद जोरों के गुलाम बने हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि शादी के बाद सास जो भी होती हैं उनको अपनी बहू से बड़ा मसला होता है, बहू कहती हैं सास नहीं ठीक, और अपने शौहर से भी मसला होता है। आप अपनी फैमिली में इस किस्म के मसले मसाइल देखती हैं? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, ठीक है, और आपकी लाइक ब्रॉटअप कैसा होता है। आई हैव अ भाभी, ठीक है, एंड शी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और वी आर जस्ट लिविंग लाइक अ फ्रेंड्स एंड सिस्टर। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू आर अलाउड एनीबडी कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए, लाइक किसी भी रिश्ते से, तो अगर आप उसे अलाउ करते हैं कि आपके साथ वो मिंगल्ड हो, तो डेफिनेटली फिर अंडरस्टैंडिंग से ही वो जो रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो आपकी भाभी ने कभी कोई कंप्लेन की है आपसे कि शादी के बाद तो ऐसा हो गया, शादी से पहले तुम ऐसी थी? नो, शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ ऑनेस्टली वेरी हैप्पी एंड शी इज़ इन्जॉइंग हर मैरिड लाइफ। सो मुझे तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग से ही जो है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव्स नहीं थे, बट व्हेन वी आर लाइक दे आर नोटेड इन अ रिलेशनशिप, तो वो अब सब अच्छा चल रहा है। आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, करनी है? देखेंगे जब अल्लाह को मंजूर होगा, जब कर भी लेंगे। अच्छा, तो क्या किस टाइप की लड़की आप पसंद करते हैं? हो कोई इस बात आपकी तरह खूबसूरत। अच्छा, और इसके अलावा कि जैसे आजकल लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है ना, कि पहले तो कहते थे कि सिर्फ गोरी हो, अब कहते हैं कि बाहर के काम भी करे, घर के भी करे, इस किस्म की आपकी कोई ख्वाहिश? नहीं, मेरी इस किस्म की तो ख्वाहिश नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर करना चाहे तो बाहर के कर सकती है, पढ़ी लिखी हो मेरी तरह, और जैसे घर के भी करना चाहे तो घर के ही करें। मैं हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हम देखते हैं कि शादी के बाद जो है लोगों को बड़े मसले मसाइल का सामना रहता है। शौहर होते हैं वो कहते हैं हमारी बीवियाँ चेंज होंगी, बीवी होती है कहते हैं मेरी शौहर चेंज हो गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से कहूँगा कि अगर बीवी अच्छी है तो शोर भी अच्छा है, शोर अच्छा है तो बीवी भी अच्छी है। और ये जो बीच में सास आ जाती है, इसका क्या कहेंगे? हर 5 उंगलियाँ एक नहीं होती, और सास हर किस्म की होती है, एक जैसी नहीं होती। जाहिर है अगर वाइफ सही चलेगी तो सास भी सही चलेगी। जब वो अपने बच्चों के साथ सही चल सकती है तो उसके साथ नहीं चलेगी, वो भी तो बेटी की तरह ही है। हम देखते हैं कि शादी के बाद मर्द हो या औरत, उनको बड़े मसले मसाइल का सामना रहता है। मर्द कहते हैं कि हमारी बीवियाँ चेंज होंगी, बीवियाँ कहती हैं कि शादी के बाद हमारे शौहर चेंज हो गए। तो आपको किन मसले मसाइल का सामना रहता है? अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, कोई ऐसी चेंजेस जो शादी के बाद है? ज़िंदगी अच्छी हो जाती है शादी के बाद। काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं कि शादी नहीं करनी थी, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं बीवियों की वजह से, उनको क्या कहेंगे? जब मर्द जिसे कहते हैं ना, जो काम धंधा नहीं करते उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम होती होगी, मतलब जो काम करने वाली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर रही है, करम है मालिक का। अच्छा, आपकी बीवी अच्छी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये बताएं, शादी के बाद अक्सर लड़कियों की शिकायत होती है कि हमारे शौहर चेंज हो गए, स्पेशली वो जो सास होती है उनकी वजह से लड़कियां काफ़ी परेशान होती हैं। आपके साथ क्या चेंजेस आई हैं शादी के बाद?
नहीं, कोई ऐसे चेंजेस नहीं आई, कुछ भी, सब कुछ सेम है। आपकी कोई शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? क्योंकि शादी से पहले लड़कियों की ज़िंदगी ज़रा चेंज होती है, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। नहीं, अब तक तो कोई ऐसा वो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है, ओके है। जी। अच्छा, काफ़ी लड़कियाँ परेशान भी हो जाती हैं, मर्द हजरात भी, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई परेशान, हमें तो कोई ऐसे इशू नहीं है, परेशानी, सब कुछ बिल्कुल ओके है। शादी हो चुकी है आपकी? नहीं। अच्छा, किसी दोस्त की शादी हुई होगी, तो हम देखते हैं कि शादी के बाद अक्सर मर्द हजरात का कहना होता है कि घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, बीवी चेंज हो गई है। आपकी शादी के बाद कौन सी ऐसी चेंजेस आई आपकी लाइफ में? मैंने तो जब से मैंने आँख खोली है तो तकरीबन 20 साल के बाद मुझे दोस्त सारे बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि माँ बाप से हमारी लड़ाई होती है। किस वजह से भाई? जब माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करोगे तो लड़ाई तो होगी। आप पढ़े लिखे हो तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस वजह से लड़ाई होती है। जो लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो लड़ाई फिर भी होती है। मगर इस बात पे ज़रूर होती है कि सास भी कभी बहू थी। अच्छा, तो आप शादी करना चाहेंगे इतने सारे मसले मसाइल सुनने के बाद? कोशिश तो कर रहे हैं शादी करने के लिए, मगर कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस के बाद शादी करनी है। क्योंकि आमिर लियाकत की तरह एक छोड़ जाए तो दूसरी तो करूँ ना। पैसा होगा तो शादी होगी ना, पैसा नहीं होगा तो छोड़ देंगे लड़कियां। मैं कहाँ चला जाऊँगा? फिर रास्तों पे सड़कों पे घूमता रहूँगा। तो देखो अभी पार्क में बैठा हूँ, शादी हुई होती तो मैं घर पे होता, अपने बच्चों को साथ घुमाता फिराता। मेरी भी खुशी है, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, पढ़ी लिखी लड़कियों को आपने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, आपको कैसी पसंद है? मुझे पढ़ी लिखी नहीं पसंद है, मुझे जो ना पढ़ी हो वो पसंद है। क्योंकि उसको पता तो नहीं होगा ना कि कराची में कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन सी चीज़ खानी चाहिए। अगर जो कराची से शादी करो तो बोलती है गोलगप्पे लेके दो, फ़िलानी चीज़ लेके, जो हाइपर लेके चलो, फ़िलान जगह पे ये सब चलो। और जो जाहिल होगी हमारे जैसी होगी तो वो तो मुझे बोलेगी खुद, तो मुझे कहाँ चल लेके जा रहे हो? तो मैं उसको बता रहा हूँ कि चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। फिर उसका दिल खुश हो जाएगा, अपनी माँ को बोलेगी, बाप को बोलेगी, सारों ख़ानदान को, अपनी दोस्तों को, मुझे तो घुमाने लेके चला था इसी जगह पे, इसी जगह पे। अगर जो शहर वाली लड़की को नहीं लेके जाओगे तो उसका मुंह तो वैसे ही शुरू से ही ख़राब होता है। उसको तो बहाना मिलना चाहिए। ये बहाना मैं दूंगा नहीं अपनी बीवी को। कोशिश करूंगा अपनी बीवी को खुश रखूंगा। जो चीज़ मेरे हाल में होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करते हैं अल्लाह आपको वैसे बस दुआ किया करे, सिर्फ आप दुआ किया करें। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको ऐसी बीवी दे। कोई मुश्किल परेशानी आपको अपनी बीवी की जानिब से आई हो, या घर में कोई इस किस्म के मसले मसाइल, लड़ाइयाँ झगड़े कुछ? जब बाद में आस्ते आस्ते दिन गुजरते हैं, आपको पता ही है, मसले मसाइल ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो ये रिश्तेदारों के आगे पीछे हो गए, बातें हो गई, ये इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि शादी के बाद काफ़ी मसले मसाइल आते हैं, स्पेशली लड़कियां कहती हैं हमारे शौहर चेंज हो गए। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं? असल में हस्बैंड चेंज नहीं होते, वो जो शादी से पहले बातें कर रहे होते हैं उसके बाद आपको लगता है कि अब जाहिर है शादी के बाद तो प्रैक्टिकल लाइफ आ जाती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो मुझे लगता है जब हालात बदल जाते हैं तो ज़ाहिर इंसान को ही बदलना पड़ता है, और वो बदल, ये सब कुछ नेचुरल है, हमें जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और बस इसी तरह से ज़िंदगी कामयाब होती है, और अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए बस। अच्छा, कोई ऐसी चेंजेस जो आप समझते हैं कि शादी से पहले तो मैं ऐसे थी, मैं ये करती थी, शादी के बाद क्योंकि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं? हाँ, डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो गया है। ज़ाहिर है प्रायोरिटीज़ पहले हम खुद ही होते हैं, फिर बाद में हस्बैंड है, ससुराल है और बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद चेंज हो जाती हैं। अच्छा, सास की जानिब से काफ़ी लड़कियों को मसले मसाइल आते हैं, कहती हैं ठीक नहीं है, हमारी लड़ाइयाँ करवाती हैं, हमारे शौहर को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। आपके साथ ऐसे कुछ हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में बहुत लकी रही हूँ। मेरी सास तो सास ही होती हैं, लेकिन मेरी सास बहुत सपोर्टिव थी। इनको अंडरस्टैंड करने में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि मिजाज का ऐसा है, आदत का ऐसा है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और शायद मैं अभी तक इसीलिए हूँ क्या, जब मैं आई थी तो उन्होंने कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था, तो फिर मुझे इसलिए ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हुए। अच्छा मैम, ये बताएं कि शादी के बाद ज़िंदगी में क्या चेंजेस आती हैं, स्पेशली लड़कियों की? चेंजेस तो बहुत आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस चेंजेस को पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। अल्लाह का शुक्र है मेरी जो चेंजेस आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। एज अ मदर मेरी सास जो है वो इन प्लेस
उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। बहू उन्होंने नहीं कहा मुझे बेटी उन्होंने माना। अल्लाह का शुक्र है, हर तरह से उन्होंने मुझे प्रमोट किया। जॉब नहीं करी थी, उन्होंने मुझे जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए प्रमोट किया। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और वो भी मेरे ख्याल में बहुत ही मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी और अब मुझे अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बताएं, शादी के बाद क्या चेंजेस आई हैं आपकी लाइफ में? देखिए, शादी से पहले बंदा जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ होता है, ये अपने यानी कि जब दिल करे जाता है आता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो लाजमी बात है फिर वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है और उसको टाइम देना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा रहता है शादी के बाद ना, बहुत आदमी, मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं तो। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर जो मर्द होते हैं वो तंग आ जाते हैं, कहते हैं माँ की लड़ाई हो रही है बीवी से, बीवी की माँ से, काफ़ी सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। ये तो होता है, जो रहती हैं तो उनमें तो होता है, लेकिन वो आदमी जो अपनी वाइफ को है ना फ्रेंड बना के रखे। मेरे तो वाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत लविंग है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी लव मैरिज थी? दोनों थी, लव मैरिज भी थी और अरेंज मैरिज भी थी। चलें ठीक है। और अब आपकी लाइफ कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लाइफ है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ है। मैं तो ये कहूँगा जितने भी यंगस्टर हैं जितना हो सके जल्द से जल्द शादी करें। उनको मेरा मैसेज यही होगा उनके लिए। मैम, शादी के बाद सबसे पहली जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में वो क्या आई थी? मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए चेंजेस तो याद नहीं है। अब तकरीबन कितना 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। जी। तो शादी के बाद हम देखते हैं लड़कियां काफ़ी परेशान होती हैं, स्पेशली अगर सास उनकी अच्छी ना हो तो उनके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अल्लाह का करम ऐसा नहीं है। और हमारी सास भी बहुत अच्छी हैं, हमारे ससुर भी बहुत अच्छे थे। अब तो हयात नहीं है, लेकिन हमें कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो शादी से पहले घूमती फिरती, खाती पीती अपनी मर्ज़ी का, शादी के बाद जो है वो उन पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। उस हवाले से क्या कहें? ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए, ससुराल वालों को भी और ख़ुद लड़की को भी ख्याल करना चाहिए, हस्बैंड को भी ख्याल करना चाहिए। बस इसी तरह से ही चलता है अच्छा सबसे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो शादीशुदा जोड़े हैं उनका तो यही कहना है कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी शादी कर लें। स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपनी सास से बड़ी खुश हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। एक हमें नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला है लड़कियों की जानिब से। उसके बाद जो गैर शादीशुदा हम देखते हैं कि उनका कहना है कि अगर आमिर लियाकत की तीसरी हो गई तो हमें भी अब कर लेनी चाहिए। कुछ के तो नखरे नहीं ख़त्म होते, वो कहते हैं कि गाँव की हो शहर की ना हो, क्योंकि उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ को मुझ जैसी लड़कियाँ चाहिए। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।